सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। सो इस वीडियो में मैं एसएससी जीडी की जो टॉपिक वाइज स्ट्रेटजी क्या होती है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट किस पर्टिकुलर टॉपिक से आते हैं, उसके बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ। सो जैसे कि अब हमारे एसएससी जीडी जो 2025 का होने वाला था वो हो चुका है, बट अब 2026 के लिए हमारे पास अभी समय है। और 2026 में हम कैसे और अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए आप लोग कैसे और अपना अच्छा से इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, कैसे आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे फर्स्टली चीज़ क्या होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से, किस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने वेटेज का क्वेश्चन आ रहा है। तो उस तरीके से फिर आप अपने प्रिपरेशन को तैयार करेंगे या स्टार्ट करेंगे या फिर उसको मॉडिफाई करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारा एसएससी जीडी पे जो है उसका टॉपिक वाइज बेटा, तो जैसा कि ये तो ओवरऑल आप लोग को ये चीज़ तो पता ही होगा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, बट मैं फिर भी आप लोगों को ये चीज़ बता दे रहा हूँ। जस्ट लाइक हमारा जीएस जीके में 20 क्वेश्चन रहता है 40 मार्क्स का, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी 40 मार्क्स के। इसमें मैथ्स में जो एलिमेंट्री मैथ्स आता है, मतलब बेसिक मैथ्स रहता है, ये भी 20 क्वेश्चन रहते हैं 40 नंबर के। और इसमें एक पेपर आता है इंग्लिश या हिंदी। अब आप वो आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आप इंग्लिश का पेपर देंगे या मैथ्स का, वो चॉइस रहता है। आप इंग्लिश भी दे इंग्लिश देंगे या हिंदी देंगे, ये चॉइस रहता है, वो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। सो इसमें भी 20 क्वेश्चन रहता है 40 मार्क्स का, ठीक है। मतलब क्या, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो टोटल 80 क्वेश्चंस रहते हैं और आपके पास 160 मार्क्स रहते हैं और टोटल आपको 60 मिनट मिलते हैं, यानी कि 1 घंटा का ये पेपर रहता है। सो ये ओवरव्यू हो गया कि इतना क्वेश्चंस आते हैं, इतने मार्क्स के रहते हैं, वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं कि पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन, जैसे रीजनिंग से 20 क्वेश्चन है ना, तो उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन का वेटेज आता है। जैसे सीरीज़ नंबर और लेटर का जो सीरीज़ है उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। एनालॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन, और ऑड वन आउट से 2 से 3 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 1 से 2 क्वेश्चन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 1 से 2 क्वेश्चन, सिनोलॉजी से 1 से 2 क्वेश्चन, कैलेंडर से और क्लॉक से मिला के 1 क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। मिरर और वाटर इमेज जो रहते हैं ना, उसमें से 1 क्वेश्चन आ जाते हैं। इमर्ट फिगर जो पैटर्न रहता है ना, जो कि फिगर पैटर्न वाले क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से 1 क्वेश्चन रहते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं। पेपर फोल्डिंग और कटिंग टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें से 1 क्वेश्चन रहते हैं। मतलब ये अगर आप ये सारे टॉपिक को देखें ना रीजनिंग में, तो ये सारे टॉपिक से मिलके आपके 20 क्वेश्चन बनते हैं। हो सकता है इसमें से कहीं पे कभी ये वेरी भी कर सकता है, मान लीजिए जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला 3 से 4, हो सकता है यहाँ पे 3 ही क्वेश्चन आए, यहाँ पे क्वेश्चन बढ़ जाए, बट एक ओवरऑल इतना का वेटेज रहता है पर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर टॉपिक में। लाइक कि इतना इस पर्टिकुलर टॉपिक लाइक कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। से एक ओवरव्यू है, इसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रिपरेशन को इन्हेंस कर सकते हैं। दैट्स वाई मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। सो चलिए अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं एलिमेंट्री मैथ्स। फिर लाइक एलिमेंट्री मैथ्स के भी 20 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक। सिंप्लीफिकेशन से और बोर्ड मास के जो रूल्स है उसके मिला के आपके 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं, जो कि अच्छा वेटेज रखता है। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। टाइम स्पीड और डिस्टेंस से 1 से 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चन, रेशियो और प्रोपोर्शनल से भी 1 से 2 क्वेश्चन मान के चलिए। परसेंटेज से भी फिर वही मैं बोल रहा हूँ, 1 से 2 क्वेश्चन परसेंटेज से भी आ जाते हैं। एवरेज से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। नंबर सिस्टम से भी कभी 1 क्वेश्चन आए, कभी 2 क्वेश्चन तक भी आ जाते हैं। अलजेब्रा से भी 2 क्वेश्चन मान के ही चलिए। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन को मिला के 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज आता है। डीआई में टेबल और बार ग्राफ जो आपके रहते हैं उससे 1 क्वेश्चन रहते हैं। मतलब ओवरऑल अगर आप देखिए ना, तो 10th लेवल का, 10th का जो आपका मैथ्स रहता है ना, 10th का जो मैथ्स रहता है, आप उसी का ओवरऑल मान के चलिए कि वही ओवरऑल का आपका सिलेबस है और वही है ही। लाइक अब बात करते हैं जीएस के, ठीक है। जीएस के में भी 20 क्वेश्चन है। स्टैटिक्स जीके से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसके अंदर आपका आर्ट और कल्चर के भी क्वेश्चन रहते हैं। हिस्ट्री से आपके 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। ज्योग्राफी से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन। इंडियन इकोनॉमिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन। जनरल साइंस के अंदर 3 सब्जेक्ट आते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ये तीनों के मिला के आपके 4 के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तीनों के मिला के, ठीक है। करंट अफेयर से आपके 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर से भी आपके बन जाते हैं। बुक्स और ऑथर से 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। सो ये एक ओवरऑल मैंने जीएसजी का भी बता दिया कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं, और टोटल बनते हैं 20 क्वेश्चन। अब बात करते हैं हमारा आगे का पोर्शन।
सो अब बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप इंग्लिश का पेपर देना चाहते हैं या हिंदी का पेपर देना चाहते हैं। दोनों में इंडिविजुअल मतलब आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप हिंदी सेलेक्ट किए तो भी 20 क्वेश्चन मिलेंगे, इंग्लिश सेलेक्ट किए तो भी 20 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। सो जैसे कि हमारा इसमें 20 क्वेश्चन रहता है। सो बात करते हैं पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन से 5 क्वेश्चन तो आपके फॉर श्योर है कि रहते ही हैं। क्लोज टेस्ट से 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। एरर स्पॉटिंग से भी 2 से 3 क्वेश्चन, फिर इन द ब्लैंक से भी 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। सिनोनियम्स एंटोनियम्स मिला के 2-3 क्वेश्चन तो रहते ही हैं। कभी कभी ये नंबर 4 क्वेश्चन में भी बदल जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं। स्पेलिंग एरर से 1 क्वेश्चन रहते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से भी 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। इडियम्स एंड फ्रेज से भी 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। सो ये ओवरऑल वेटेज है। इंग्लिश का हमारा 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 40 मार्क्स मतलब पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। सो ये भी अच्छा वेटेज कैरी करता है। बात करते हैं हिंदी। जो बच्चे हिंदी सेलेक्ट करते हैं उसमें क्या क्या आता है, सेम चीज़ आता है बट उसको हिंदी मैनर में, जो इसने हिंदी मीडियम से पढ़ा है, जो इंग्लिश नहीं करके हिंदी प्रेफर करते हैं, हिंदी करना चाहते हैं, उनके लिए क्या है, गद्यांश रहता है। वही पैसेज टाइप का 5 क्वेश्चन रहते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। विलोम पर्यायवाची शब्द 2 से 3 क्वेश्चन उनके भी रहते हैं। मुहावरे और लोकपत्तियाँ 2 क्वेश्चन रहते हैं। अशुद्ध वाक्य से 2 से 3 क्वेश्चन, और जो भी आपका काल वाचक मतलब जो भी आपका ग्रामर होता है उससे 1 से 2 क्वेश्चन। वर्तनी जांच 1 क्वेश्चन। स्पेलिंग इंप्रूवमेंट टाइप के स्पेलिंग से। संधि समास से 1 से 2 क्वेश्चन। तो ये हिंदी के भी ओवरऑल 20 क्वेश्चन रहते हैं पर्टिकुलर टॉपिक से। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है आप हिंदी का पेपर देना चाहते हैं या इंग्लिश का पेपर देना चाहते हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस रहती है। अब तो मैंने यहाँ पे ओवरऑल आपके सारे जो भी 4 सब्जेक्ट थे उनका सारा पैटर्न बता दिया, किसमें क्या है किसमें क्या नहीं है वगैरह वगैरह। आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि आपको तैयारी, अभी आपके पास समय है 2026 के लिए अगर मैं मान के चलूँ तो अभी आपके पास है अच्छा खासा समय है। सो आप ये प्रेफर कीजिए ना कि आप सिलेबस को पूरा एक बार कंप्लीट कीजिए, ठीक है। अभी शॉर्ट मत मारिए कि अभी नहीं मैं आधा आधा पढ़ लेता, अभी समय है। अगर आपके पास समय नहीं रहता तो मैं आपको बोलता इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़िए, बट आपके पास समय है तो आप पूरा सिलेबस को पढ़िए एक बार। और आप ना बीच बीच में मॉक टेस्ट देते जाइए। अब अभी से ही देते जाइएगा तो आपका मार्क्स और अच्छा से इन्हेंस होगा। बीच बीच में मॉक टेस्ट देते जाइए। पीवाईक्यू को देख के आप प्रैक्टिस कीजिए कि पीवाईक्यू को आप एक बार एनालाइज़ कीजिए कि पर्टिकुलर, मान लीजिए आप एक कोई चैप्टर उठाए, लाइक मैथ्स में आप सिंप्लीफिकेशन उठाए, ठीक। सिंप्लीफिकेशन को जब आप पढ़ लिए ना, उसके बाद आप उसके पीवाईक्यू को पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट मतलब उस सिंप्लीफिकेशन के पर्टिकुलर पीवाईक्यू को निकालिए, उसमें देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। उस तरीके से फिर आप उसको और अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो पीवाईक्यू भी इंपॉर्टेंट है, आप कर सकते हैं। सिलेबस कंप्लीट, मैं फिर से वही चीज़ बोलूँगा, सिलेबस कंप्लीट कीजिए क्योंकि 2026 के लिए एसएससी जीडी के लिए अभी आपके पास बहुत समय है। मतलब ये भी नहीं मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा समय, बट हाँ इतना सारा समय है कि आप अच्छे से कर सकते हैं। सो ये आपके लिए ज़रूरी है, आप इसको कीजिए। रिवीजन समय समय पर ना रिवाइज़ करते रहिए। देखिए पढ़ना एक अलग चीज़ है, रिवीजन करना एक अलग चीज़ है। अगर आप सिर्फ पढ़ते जाएंगे तो आप सिलेबस तो हो सकता है आप 2 महीना में, 3 महीना में, 4 महीने में कंप्लीट कर लें, ठीक है। बट आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आप फिर 0 पे आ जाइएगा, T=0 पे आ जाइएगा। रीज़न क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया, आपने जो पढ़ा आप उसको भूल गए, तो आपका पढ़ना नहीं पढ़ना बराबर हो गया। इसलिए पैरेलली रिवाइज़ भी करते रहिए, ये भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो ये तो मैं आप लोगों को बता दिया। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही मैं और भी वीडियोस और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड और भी वीडियोस लाता रहूँगा चैनल पे। टॉपिक वाइज वेटेज हुई, चाहे स्ट्रैटेजी हुई, चाहे कोई भी इंफॉर्मेटिव टाइप की वीडियोस मैं लाता रहूँगा। तो चैनल पे बने रहिए एंड सब्सक्राइब दी चैनल, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको फिर कुछ भी मैं जो वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल नहीं पाएगा। सो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब दी चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।